बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपको आज एक हदीस मुबारक जिसको हदीस जिब्राइल कहा जाता है उसका एक पार्ट बताऊंगा। ये एक बड़ी तवील हदीस है जो बहुत सारे मुस्तनद रावियों से और बहुत सारी मुस्तनद किताबों में सही हदीस के तौर पर पेश की जाती है। यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, जुमारी और सुनन इब्न माजा, मशकातुल मसीह और रियाजुल सालिहीन में ये हदीस बयान की गई है। ये हदीस क्या है ये बयान करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर क्या असरात दिखाएगी। पहले हदीस मुबारक बयान कर दूँ। ये किताबुल ईमान है जी, सही बुखारी की, और हदीस नंबर है 50। सही मुस्लिम में ये हदीस नंबर 8 है, किताबुल ईमान ही है उसमें भी, और जो है सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 63 है। हदीस का मफहूम ये है क्योंकि अरबी को उर्दू में बयान नहीं किया जा सकता। हदीस का उर्दू मफहूम ये है कि नंगे बदन काले ऊँट चराने वाले जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे और फिर उस पर जो है फ़ख्र करेंगे, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। इसके साथ ही फितनतुस सराह का भी ज़िक्र है। ये फितनतुस सराह क्या है ये मुझे बयान करना है आपसे, लेकिन ये आज का व्लॉग जो मेरा बोलते कालम है ये इस बात पर है कि मुझे आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मज़ीद सख्ती होती नज़र आती है। ये जो हदीस मुबारक है इसमें जो क़यामत की निशानी बयान की गई थी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब आप देख लें बुर्जुल अरब कहाँ पे है और बुर्ज खलीफा कहाँ पे है। क्या इनसे बुलंद इमारतें दुनिया में हैं? बुर्जुल जद्दा भी इसी में शामिल कर लें। क्या इनसे बुलंद इमारतें दुनिया में हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ये बद्दू कौन हैं जो काले ऊँट चराया करते थे? याद रखिए हजाज में काले ऊँट नहीं पाए जाते थे, सुर्ख ऊँट थे। ये अगर आपको हज़रत अब्दुल्ला वाला वाक़या याद है तो आपको ज़रूर याद होगा कि हज़रत अब्दुल मतलब ने उनके लिए 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी का जो था जजिया या जो भी उसको बोल रहे हैं, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है और मुझ पर कोई फतवा ना लगाइएगा, लेकिन उसका बदल जो दिया था वो 100 सुर्ख ऊँट थे। यहाँ पर काले ऊँट नहीं थे। काले ऊँट कहाँ पे थे? ये नजद में थे। और इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर हैं ये नजदी कबाइल हैं, और ये नजदी कबाइल जो हैं हुक्मरान हैं जो इसराइल और अमेरिका का इस जंग में साथ दे रहे हैं, और इन्होंने अब इसमें शामिल होने का भी फ़ैसला कर लिया है और अपने ड्रोन्स को टेस्ट भी किया है। और ये ख़बरें जो हैं ये भी मगरबी मीडिया पर बताई जा रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहला मुसलमान कहलाने वाला मुल्क है जो कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका का साथ देगा। दुबई में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के नाइट क्लब्स और कंपनीज़ काम कर रही थी और शराब खाने और जुए खाने थे, उसका आप यूरोप में बैठकर, यूरोप वाले भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन शराब, खतून, बेहतरीन जुआ जो है वो इस अरब मुल्क के अंदर यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस शहर के अंदर, जिसको दुबई कहा जाता है, या रियासत के अंदर किया जा रहा था। ये वो फितनतुस सराह है जिसका भी जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है। मैं आपको उसका हवाला जात दे देता हूँ। मुझ पर कोई फतवा लगाने से पहले आपने उस फितनतुस सराह के बारे में पढ़ लेना है, और ये मुख्तलिफ़ किताबों में इसी तरह मरकूज़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी अमीरी होगी आप लोगों पर कि इस पर लोग रश किया करेंगे। तो ये अमारत और ये सहूलियात जो हैं ये भी आपको मुत्तहिदा अरब अमारात में नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल का ज़िक्र है। और डाउनफॉल जो है मेरा अपना आइडिया है कि वो शुरू हो गया है, और शुरू इस तरह से हुआ है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात से कंपनीज़ ने भागना शुरू कर दिया। मेरे सामने जो कैमरामैन है अरुण भाई, इन्होंने भी ये बताया कि उनके एक जानने वाले ने उनको ये मैसेज किया कि यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज चली गई, कुछ चली गई, कुछ जाने को हैं तैयार, ख़बरदार। मैं ये पहले भी एक व्लॉग किया था, अब भी व्लॉग कर रहा हूँ कि ये वापस नंगे बदन ऊँट चलाएँगे रेगिस्तानों में, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है। पिछले दिनों एक शादी में एक दूल्हा मियाँ के पास बैठा, वो भी कोई दुबई के मुतल्लिक़ ही बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को अब तक शायद 18 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है, और इतने ज़्यादा नुकसान जो है
आइंदा आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको ये चीज़ें जो हैं, मुझे वो जिस तरह से उसने बताया कि 18 करोड़ का डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है और कंपनी वहाँ से जाने वाली है। बहुत सारे लोग ज़रूर ये कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की। मैं बेरोज़गारी की या वहाँ से आने वाले पाकिस्तान को रेमिटेंस का भी नुकसान होना है, मुझे इसका अंदाज़ा है, लेकिन हम इसको कैसे झुठलाएँ। मशकात शरीफ में हदीस नंबर 5300 जो है फितना तो सरा को बयान करती है और ये क़यामत के नज़दीक का फितना है जिसमें मुसलमान जो हैं दौलत और ऐशो इशरत में डूब जाएंगे। उसके बाद दहीमा का फितना आना है जिसने हर घर में दाखिल होना है और वो एक स्याह धुआं होगा जो हर घर में दाखिल होकर चेहरे स्याह करेगा। ये आजकल जो हम अपने घरों में इर्द गिर्द गिरदोनवा में जो कुछ होता देख रहे हैं, क्या ये घर घर होने वाला नाच गाना फितना तो दहीमा नहीं है? हर घर में दाखिल हो चुका है, शायद ही कोई घर जो है आपको बाकी नज़र आए। इस सारी सूरत हाल में अगर आप सिर्फ इस जंग को, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि अब ये ख़ित्ता कभी जंग से बाहर नहीं जाएगा, अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो कुछ और जो है जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बुरी खबर जो है मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिक नज़र आती है कि वहाँ पर ये रौनकें वापस नहीं लौटेंगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये महफूज नहीं रहेगा। अगर अमेरिका ख़ुद को ना बचा पाया, अमेरिका अपने जहाज़ तबाह करा रहा है, अपने ब्यूटीफुल आर्मीडास तबाह करा रहा है, अमेरिका के अड्डे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, इसराइल में तबाही और बर्बादी के निशानात कुछ आ गए, कुछ मीडिया से दिखाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे बताएं, जब अमेरिका यहाँ से जंग छोड़कर भाग जाएगा तो इन गल्फ़ स्टेट्स का क्या बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब इनके पास भी नहीं है। ये सारे ईरान के मरूने मिन्नत होंगे। ईरान जिसको चाहेगा आपने हुर्मत से गुजरने देगा, जिसको चाहेगा बंद कर देगा। और अगर ये इसराइल की तरफ जाना चाहेंगे कि इसराइल में से एक पाइपलाइन जो है अबू धाबी से जो है वो पाइपलाइन चले ऑयल की और वो इसराइल से जाकर हैफ़ा की, तो हैफ़ा की बंदरगाह कौन सी ईरान से महफूज है? अगर आप पिछले दिनों की ख़बरें उठाकर देख लें तो हिज़्बुल्लाह ने ही हैफ़ा पर क़यामत ढाई हुई है। और ये जो पूरी पाइपलाइन होएगी ये तो एक बड़ा निशान होगा। तो क्या हर गज़ पर एक जो है इंटरसेप्टर लगाया जाएगा इस आयल की हिफाजत के लिए? तो ये सारे के सारे ईरान के ही मरहून मिन्नत रहेंगे। और याद रखें, जो ये समंदर की तिजारत है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आयल पाइपलाइंस के ज़रिए गुजारा जा सकता है, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ये पाइपलाइन से नहीं बंदरगाहों से ही आएगा। आने वाले दिनों में हालात सख्त से सख्त होते चले जाएंगे। और ये जो खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में शामिल होना चाहता है अमेरिका और इसराइल के साथ, ये और ख़तरनाक होगी क्योंकि दुबई की बड़ी बड़ी लंबी ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं, जो बादलों से भी ऊपर निकल गई हैं, जिनमें टाइम जोन डिफरेंट है। अब बुर्ज खलीफा में जो ग्राउंड फ्लोर पर टाइम है ना, वो उसकी अपर स्टोरी पे वो टाइम नहीं है, टाइम फ्रेम में भी डिफरेंस है। तो क्या ये मज़ाइल से बच सकती हैं? ये मज़ाइल से हरगिज़ नहीं बच सकती हैं। यहाँ मुझे दोबारा से बद्दू वो तहमत बांधे काले बदन जो है ऊँट चराते नज़र आते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये इस तरह का वाक़या हो। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीरों को सोचना चाहिए कि उन्हें इस जंग में शामिल नहीं होना है। अगर ईरान उनके अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है तो ये खामोशी इख्तियार करें, अमेरिका से दूर हो जाएं, अमेरिका से कहें कि आप अपने अड्डे और अपनी जो चीज़ें हैं यहाँ से उठा कर ले जाएं। ठीक है, वक्ती तौर पर कंपनीज़ भी चली जाएंगी, लेकिन जो बाकी रह जाएंगी वो इसके कारोबारी ज़िंदगी को चलाती रहेंगी। लेकिन वो खुशहाली और वो याशी जिसको फितना तो सरा कहा गया है, अब शायद दुबई में दोबारा नज़र ना आए। पाकिस्तानियों का, बहुत सारे पाकिस्तानियों का, दुनिया के बहुत सारे ममालिक का रिस्क रोज़गार इन रियासतों से वो बसता है। मुझे उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी है, लेकिन जो कुरान और हदीस में चीज़ें आती हैं उनको भी हमें देखना है कि उनके लिए क्या ये ज़मीन तैयार नहीं की जा रही। क्या जो अमरीकी वज़ीर जंग है उसने दोबारा से हज़रत ईसा के आने का ज़िक्र करके कहा कि ये जंग ईसा के आने की तैयारी है? नहीं कहा। क्या करो सीड इसको नहीं कहा। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जंग है जिसको इस वक्त हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग समझ रहे हैं। इसमें तमाम मिडल ईस्ट व मशमूल सऊदी अरब जो है वो भी इन्वॉल्व है। ये क्रूसीड है, इसको समझें।
पोप ने इसके लिए दुआ करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो इसको जुल्म समझते हैं। आप मुसलमान भी अगर आपने आपको मुसलमान समझते हैं तो इस जंग से दूर रहें। मैं ये मुतहदा अरब अमारात वालों को बता रहा हूँ कि उनके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती आ सकती है अगर उन्होंने इस जंग में अमेरिका का साथ देना चाहा तो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।